वेलकम टू यू इन आई जीरो चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक फिर से एरे के क्वेश्चन को, विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर इंटरव्यूज। और ये आप गीक्स फॉर गीक में भी इसके क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा इसकी लिंक को। सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट लेट्स डिस्कस what the question is all about, and then we will try to find a solution. So you can see the question over here, or without extra space. So अगर नॉर्मली हमें दो एरे दिए गए हों, मान लेते हैं एरे 1 और एरे 2, तो अगर हमें इसे मर्ज करने के लिए बोला जाए तो हम एक एक्स्ट्रा एरे लेंगे जिसका साइज अगर मान लेते हैं इसका n है और इसका m है, तो हम एक n प्लस m का एक एरे टेम्पररी एरे बनाएंगे जिसमें हम कंपेरिजन वाइज इसमें कंपेयर करेंगे एरे 1 और एरे 2 के एलिमेंट को, और कंपेयर करते हुए हम एरे 3 को फिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि we can't use extra memory. Only we are allowed to use few bytes of memory, but we cannot use the whole array. So here we can use a single bit of memory, but we cannot use the whole entire array as a length. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एरे का साइज n अगर है और यहाँ m है, तो हम n प्लस m के एरे को नहीं बना सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ इसे और इसे यूज करते हुए विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो आइए हम देखें। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमारे पास दो एरे दिए गए हैं और उन दो एरे का साइज दिया हुआ है और एरे एलिमेंट दिए हुए हैं। अभी हम लोगों को इन दोनों एरे एलिमेंट को सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करते हुए कुछ ऐसे सॉर्ट करना है कि यहाँ पर और यहाँ पर ही सॉर्ट हो जाना है वो चीज़। मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इधर है और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इधर है वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाए। अभी इधर देखिए, ये हमारा एरे 1 कुछ ऐसा दिखेगा सॉर्ट करने के बाद, और एरे 2 ऐसा। तो इसमें हो सकता है कुछ एलिमेंट आपको दिखे जो इस अर्लियर एरे में नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये सॉर्ट होने के बाद कुछ ऐसा ही सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल 2 को भी आप देख सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू टू सॉल्व इट बाय योर ओन एंड देन कम हियर। So I would highly recommend you to pause this video and solve it by your own. If not, then you can just follow this video. ठीक है, तो चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के बाद आइए हम इसे डिस्कस करें। तो यहाँ पर हमारे पास दो एरे है। ठीक है, ये एरे 1 को और ये एरे 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले और किस एल्गोरिदम का यूज करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमें ये एक सिंपल एल्गोरिदम मैंने लिखा है, और ये क्या कर रहा है मैं ये अभी आपको ड्राई रन करके बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम बिना एक्स्ट्रा मेमोरी यूज किए हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम 3 वेरिएबल का यूज करेंगे। I1 जो कि इंडेक्स होगा आपका फर्स्ट एरे का, I2 जो कि इंडेक्स होगा आपका सेकेंड एरे एलिमेंट का, और IDX ये भी आपका फर्स्ट एरे में ही होगा। आप देख सकते हैं इधर, ये भी आपका फर्स्ट एरे में ही है, लेकिन इसका जो इनिशियलाइजेशन होगा वो होगा n-1। दैट इज if whatever the size of this array, it will be in this IDX. Okay, so as we all know, the counting start from 0, so we have to subtract it -1. Okay, so that's not a issue. Okay, so let's start the dry run and let's visualize this whole algorithm. Okay, so हो क्या रहा है यहाँ कि हम लोग I1 और I2 दोनों को इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ओके, और ये 0 से इनिशियलाइज होगा I1 आपका एरे 1 के लिए और I2 होगा एरे 2 के लिए, और IDX होगा हमारा एरे 1 के n-1 के लिए। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे कि हर बार ये जब तक हमारा I1 और I2 दोनों हमारा जब n से कम हो और m से कम हो। ओके, व्हाई? बिकॉज देयर शुड नॉट बी एन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा अगर हम किसी एरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें जो कि उधर है ही नहीं। लेट्स से हमारे पास 1 2 3 4 साइज का एक एरे दिया हुआ है और हम इंडेक्स 4 को एक्सेस करें या इंडेक्स 5 को एक्सेस करें, तो यहाँ पर तो एलिमेंट है ही नहीं, तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक व्हाइल लूप चलाएंगे जो कि उतना ही दूर तक सर्च करे
और उतना ही दूर तक ऑपरेशन पूरा करे जितना इसके अंदर इंटरनली इसका साइज है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस लूप के अंदर ही जो करने वाले हैं इस लूप के अंदर ही होगा। तो हमारे पास सिंपल एक कंडीशन है जो कि चेक करेगा हमारा ए ऑफ आई 1 को और ए ऑफ आई 2 को। ओके, तो हमें होना क्या चाहिए, इस जगह पर एरे 1 में जितने भी एलिमेंट है वो छोटे होने चाहिए एरे 2 से। ठीक, बस और कुछ नहीं देखना है कि एरे 1 के एलिमेंट हमारे छोटे होना चाहिए एरे 2 का। अगर ऐसा नहीं होता है दैट मीन्स दिस केस इज this case is simply what it is saying. It is saying just that a1 element is greater than a2 element. Then we don't want this condition. Okay, so if this condition come, then what we will do, we just swap the element which is presented in idx and i2. ठीक है, अभी मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ, ये पूरा जो पार्ट आप देख रहे हैं इंट टी से लेके हम लोग जो भी ये कर रहे हैं ये स्वैपिंग है। हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल में a1 idx को ले रहे हैं और a1 idx में हम लोग एरे ऑफ सेकंड एलिमेंट सेकंड एरे के एलिमेंट को रख रहे हैं। और जो नॉर्मल स्वैपिंग का रूल होता है कि हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके हम विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल ही इसे कर सकते हैं। हम जो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सिंपल यहाँ पर एक स्वैप का कोड लिखा है जो कि आपका एरे फर्स्ट एरे का idx और सेकंड एरे का i2 को स्वैप करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी मैं इसे ड्राई रन करता हूँ। तो अभी आपके पास एक दो एरे है। अभी हम लोग चेक करेंगे कि हमारा ये 1 और ये 0, ये हमारा ये छोटा होना चाहिए, फर्स्ट एरे एलिमेंट छोटा होना चाहिए एरे 2 से। तो ये क्या वैसा है, ये तो वैसा नहीं है, यहाँ तो छोटा इधर है, 1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो हम इसे स्वैप कर देंगे। तो किससे स्वैप होगा, ये idx वाले एलिमेंट के साथ स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसे स्वैप कर देते हैं। तो 7 हमारा उठ के इधर आएगा और 0 हमारा उठ के इधर जाएगा, 7 इधर आया। और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग idx को घटा रहे हैं। ये idx हमारा घट के 1 डिक्रीमेंट हो जाएगा और i2 जो है हमारा ये एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, अगेन वी विल चेक i1 एंड i2। तो यहाँ पर फिर से हम लोग देख रहे हैं ये सही है अभी। ठीक है, ये 1 इधर सही है, तो हम लोग इसे छेड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। 6 ये भी सही है, तो हम फिर से इसे बढ़ा देंगे। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने इसे बढ़ाया, तो इसके साथ हम एल्स कंडीशन में जब जा रहे हैं तो हमें सिंपली इसे तो इधर ही रखना है। ये हमारा 2 वाला के साथ नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम एल्स कंडीशन में थे। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ i1 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये i1 जो है हमारा ये इंक्रीमेंट होगा और ये फिर से कंपेयर होगा i2 के साथ। तो ये क्या है, ये तो फॉल्स हो गया, फिर मतलब ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया कि हमारा ये वाला एलिमेंट जो है एरे 1 का एलिमेंट ये ग्रेटर हो गया एरे 2 के एलिमेंट से। तो अभी हम लोग फिर से क्या करेंगे, idx वाले के साथ स्वैप करेंगे इसका। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये 5 और ये 2, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, और अभी जो idx है ये फिर से डिक्रीमेंट होगा। फिर से हम लोग इसे क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट करेंगे। अभी हम फिर से चेक करेंगे i1 और i2 को। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है, ये तो सही लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, 3 है, 8 है, ये भी सही है। तो अभी हम लोग इसे फिर से नहीं बढ़ाएंगे, फिर से हम लोग वही गलती कर रहे थे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि i1 को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे विदाउट इंटरफेयरिंग i2 एंड idx। ओके, तो हम लोग इसे बढ़ाएंगे। फिर से हम लोग चेक करेंगे 2 एंड 6, सही है। फिर से हम लोग इसे बढ़ाएंगे, अभी 0 एंड 6, फिर से ये बढ़ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये अब आगे नहीं जा सकता, तो हमारा वाइल कंडीशन अब फॉल्स होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि ये n अब लास्ट पे आ चुका है, अब ये लूप नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बचा है जो कि ये है।
ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस दोनों एरे एलिमेंट को हम लोग स्वैप कर देंगे, मतलब एरे 1 को भी स्वैप करेंगे, एरे 2 को भी स्वैप करेंगे। तो हम लोग एक एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाएंगे, या फिर हो सकता है हम इनबिल्ट फंक्शन का भी यूज कर पाए जो जावा में प्रेजेंट है, एरेज डॉट सॉर्ट करके, जो कि n log n में काम करता है, वो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। या फिर आप अपने आप का भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम उसमें यूज कर सकते हैं, चाहे वो बबल सॉर्ट हो, सिलेक्शन सॉर्ट हो, इंसर्शन हो, एज यू विश, तो आप वो यूज कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसे सॉर्ट कर दें तो आप अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एरे एलिमेंट सॉर्ट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये 0 इधर आएगा, ये हमारा 2 इधर ही रहेगा। सॉर्ट होने के बाद आप जैसा समझ रहे हैं वैसा ही होगा कि ये सॉर्ट हो जाएगा 0 1 2 3, और यहाँ पर हमारा सॉर्ट होने के बाद ये क्या होगा, 5 इधर, 6 इधर, 7 इस साइड, 8 एंड 9, ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो ये हमारा रिजल्टेंट जो हमारा आउटपुट था ये वैसा ही था। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था और आप देख सकते हैं कि ये वैसा ही आउटपुट देगा। अभी हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है क्योंकि इसमें वॉइड है, तो हमें जस्ट इस एरे 1 और एरे 2 को ही कॉन्फ़िगर करना था बस। तो हम लोग आइए इसे कोड करें पहले। तो अभी हम लोगों ने I1 I2 और IDX को ले लिया, इनिशलाइज कर दिया इधर। तो I1 0 से, I2 भी 0 से, और IDX हमारा n-1 से इनिशलाइज हो जाएगा, जैसा कि हमने एल्गोरिथम में डिस्कस किया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक व्हाइल लूप चलाएंगे। आप अभी कोड लिखेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगी, तो इससे आप ज़्यादा समझेंगे कि उधर हो क्या रहा था। अभी हम लोग क्या करेंगे कि I1 जब हमारा कम रहे किससे, n से, और हमारा I2 जो है कम रहे किससे, m से। ये n और m क्या है, तो ये साइज आपको इनपुट पैरामीटर में पहले से ही पास किया हुआ है, तो ये आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये है क्या, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों साइज है, एरे 1 और एरे 2 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ इस कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो एरे 2 का एलिमेंट है, एरे 2 का जो एलिमेंट है, दैट मीन्स हाउ वी आर एक्सेस, हाउ कैन वी एक्सेस द एरे सेकंड एरे एलिमेंट बाय यूजिंग इंडेक्स 2 I2। ओके, तो अगर एरे 2 का एलिमेंट हमारा छोटा हो जाए एरे 1 के एलिमेंट से, ओके, तो मतलब क्या बोल रहा है कि एरे 1 का एलिमेंट हम अगर बड़ा हो जाए एरे 2 के एलिमेंट से, तो ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, तो हम उस समय स्वैप करेंगे, देन वी विल स्वैप which elements। ओके, so we will swap फर्स्ट एरे के IDX को, और स्वैप करेंगे हम सेकेंड एरे के I2 को। ओके, ये आप एक अलग से भी इसका स्वैप का कोड लिख सकते हैं, मैं इधर ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल लूँगा और इसमें स्टोर करके रख दूंगा इस वाले एलिमेंट को। ओके, अभी हम फिर से इस वाले एलिमेंट में स्टोर कर देंगे एरे 2 के I2 को। ठीक है, और फिर से हम क्या करने वाले हैं कि जो नॉर्मल स्वैप का कोड होता है मैं वो लिख रहा हूँ, हम इसे टेम्पररी से असाइन कर देंगे। तो ये हो गया स्वैप हमारा। अब स्वैप करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अब IDX को घटा देना है और I2 को बढ़ा देना है। और अगर ऐसा नहीं होता है, then else we will just do what, we will just increment I1। यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग सिर्फ I1 मतलब एरे है, फर्स्ट एरे को ट्रेवर्स करेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। अभी ये तो हो गया पूरा हमारा व्हाइल लूप। अभी हम इसमें सॉर्ट करेंगे। ये पूरा ऑपरेशन होने के बाद हम लोग एरेज डॉट सॉर्ट लगा देंगे दोनों के लिए।
एक तो हमारा चलेगा A1 के लिए और एक चलेगा A2 के लिए, ठीक है। और ये हमारा कोड पूरा हो गया। अब ये सॉर्ट होने के बाद वो एज इट इज कन्फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे रन करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सबमिट हो चुका है और इसकी